आज इस वीडियो में बच्चों इंटीग्रेशन का रिवीजन मैं आपको लेस देन 10 मिनट्स में करा दूंगा। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे डिफिकल्ट फॉर्मूला भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट इंटीग्रल से जिनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ट्रिक नंबर 1 है कि आपको याद रखना है CO से स्टार्ट होने वाले सभी टर्म्स जैसे कॉस, कोसेक एंड कॉट ये जब रिजल्ट में आते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। ट्रिक नंबर 2, इंटीग्रेशन में साइन एक्स एंड कॉस एक्स, टेन एक्स एंड सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स ये हमेशा एक दूसरे के साथ दिखते हैं। एक अगर इंटीग्रल में आता है तो दूसरा रिजल्ट में आता है। इन पेयर्स को याद रखना है। ये दोनों बातें याद रखते हुए आगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स के रिजल्ट बताता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इसकी वैल्यू होगी माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इसकी वैल्यू होगी साइन एक्स। यहां कॉस वाली टर्म नेगेटिव साइन के साथ आई है बाय ट्रिक नंबर 1 एंड साइन एक्स के रिजल्ट में कॉस एक्स आया है एंड कॉस एक्स के रिजल्ट में साइन एक्स आया है बाय ट्रिक नंबर 2। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक एक्स। यहां भी बच्चों बाय ट्रिक 1 कोसेक एक्स नेगेटिव साइन के साथ आया है। ट्रिक नंबर 2 के अकॉर्डिंग टेन एक्स के रिजल्ट में सेक एक्स आया है एंड कॉट एक्स के रिजल्ट में कोसेक एक्स आया है। बट यहां एक टर्म और आएगी, यहां रिजल्ट में लॉग भी आएगा। तो बच्चों ट्रिक नंबर 3 जो आपको याद रखना है वो है जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में डिनोमिनेटर आता है, जैसे टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, तो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स आया है। कॉट एक्स होता है कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, यहां पे भी डिनोमिनेटर आया है। एंड सेक एक्स हुआ 1 बाय कॉस एक्स एंड कोसेक एक्स हुआ 1 बाय साइन एक्स। तो ये चारों जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं इनके इंटीग्रेशन में लॉग की टर्म एक्स्ट्रा आती है। Therefore, integration of tan x equals to log sec x. Integration of cot x equals to minus log cosec x. Integration of sec x equals to log tan x. Integration of cosec x equals to log minus cot x. लेकिन रुकिए, यहां sec x के रिजल्ट में tan x अकेला नहीं आएगा, एक sec x भी साथ में ऐड होकर आएगा। सिमिलरली कोसेक एक्स के रिजल्ट में कॉट एक्स अकेला नहीं आएगा, एक कोसेक एक्स ये भी एक्स्ट्रा ऐड होकर इस रिजल्ट में आएगा। अभी 4 और इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स देखते हैं बच्चों, ये भी आपको इजीली याद हो जाएंगे, बस मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले चारों इंटीग्रल्स लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जिसे एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक एक्स, इसकी वैल्यू होगी टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसकी वैल्यू आएगी माइनस कोसेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स मल्टीप्लाई बाय कोसेक एक्स, इसकी वैल्यू आएगी माइनस कॉट एक्स। पहले दो ध्यान से देखो, सेक एक्स कॉमन है एंड जब टेन एक्स है तो रिजल्ट में सेक एक्स होगा, वहीं जब सेक एक्स होगा तो रिजल्ट में टेन एक्स आएगा। देखो बच्चों याद आपको ही करना है, बट मेरे बताए तरीकों से आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लास्ट के दो देखो बच्चों, यहां कोसेक एक्स कॉमन है एंड जब कॉट एक्स आएगा तो रिजल्ट में कोसेक एक्स आएगा एंड जब कोसेक एक्स होगा तो रिजल्ट में कॉट एक्स आएगा। नेगेटिव साइन भी बच्चों यहां पर आएगा और ये आप बता सकते हो बाय यूजिंग ट्रिक नंबर 1। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं बच्चों, अब और डिफिकल्ट रिजल्ट्स देखते हैं और देखना आप कितने आसान तरीके से इन सारे रिजल्ट्स को याद कर पाएंगे। ट्रिक नंबर 4 बताता हूं। अगर अंडर रूट वाली टर्म है और अंदर एक्स स्क्वायर आ रहा है विद पॉजिटिव साइन, देन रिजल्ट में लॉग की टर्म आएगी, अदरवाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगी। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स आपके लिए एक अलग तरीके से लिख देता हूं। यहां पर 3 रोज हैं, हर रो में मैंने कुछ इंटीग्रल्स आपको लिखे हैं जिन्हें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप उन्हें इजीली याद कर सकते हैं। पहले 6 इंटीग्रल्स देखते हैं, ये वाले सिंपल हैं। ट्रिक 4 से हमें पता चलता है यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगी। अच्छा बच्चों, यहां पर जो पॉजिटिव साइन के साथ है
वो वाली टर्म्स हम पहले देख लेते हैं। पहले का रिजल्ट है साइन इनवर्स एक्स, थर्ड का रिजल्ट है टेन इनवर्स एक्स एंड फिफ्थ का रिजल्ट है सेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली अब हम नेगेटिव साइन वाले देखते हैं एंड एज यू नो बच्चों, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो वो वाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगी जो CO से स्टार्ट होती हैं। देयरफॉर सेकंड वाले का रिजल्ट आएगा cos इनवर्स x, फोर्थ वाले का रिजल्ट आएगा cot इनवर्स x एंड सिक्स्थ वाले का रिजल्ट आएगा cosec इनवर्स x। अब बच्चों सेकंड रो देखते हैं। पहला इंटीग्रल फर्स्ट रो के पहले इंटीग्रल के सिमिलर है, बस यहां एक्स्ट्रा a आ गया है। इसका रिजल्ट होगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। बाकी दोनों इंटीग्रल्स में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ अंडर रूट में आ रहा है, देयरफॉर रिजल्ट में लॉग वाली टर्म आएगी। अच्छा, पहले वाले में देखते हैं और क्या आएगा। पहला है डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म आप लॉग के अंदर एज इट इज लिख दो। दूसरा है डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस वाली टर्म को भी लॉग के अंदर एज इट इज लिख दो। अब बच्चों दोनों केस में एक एक्स और ऐड होगा और आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। थर्ड रो में अंडर रूट वाली टर्म न्यूमरेटर में आ रही है। ये तीनों बच्चों इंटरेस्टिंग है। यहां रिजल्ट में दो टर्म्स आएंगी। पहले में अंडर रूट में नेगेटिव साइन के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा है, देयरफॉर यहां साइन इनवर्स वाली टर्म आएगी। बाकी दो में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, देयरफॉर लॉग वाली टर्म आएगी। अब फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में जो टर्म इंटीग्रेशन में है वो एज इट इज लिख दो। अब ऊपर वाले दो इंटीग्रल्स की तरह लॉग वाली टर्म में एक एक्स ऐड कर दो। अब बच्चों सेकंड टर्म में ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई होगी और इस टर्म का जो साइन है वो डिपेंड करेगा कि हमारे इंटीग्रेशन में ए स्क्वायर किस साइन के साथ आ रहा है। तो अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव साइन के साथ है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 टर्म यूज करेंगे एंड नेगेटिव साइन के साथ है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, ये वाली टर्म हम यहां पर यूज करेंगे। फाइनली बच्चों फर्स्ट टर्म में x बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड आपको मिल जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। था ये बहुत सिंपल। आई होप बच्चों ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।